बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की 27 रुकनी वफाकी काबीना की तश्कील हो गई है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियों का शेड्यूल ऐलान किया है और इमरान खान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमात की समाअत है उनमें ताख़ीर हो रही है। ये तीन चीज़ें आपस में बड़ी गहरी जुड़ी हुई हैं और इनका बड़ा गहरा रब्त है और इससे अंदाज़ा ये होता है कि इस वक्त जो हुकूमत में या पाकिस्तान का निज़ाम मुमलिकत चलाने वाली क़ुव्वतें हैं वो इलेक्शन में ताख़ीर, इमरान खान के मुकदमात में ताख़ीर और उससे कुछ सियासी नताइज हासिल करना चाहते हैं जिनके बाद फिर इलेक्शन के लिए जाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नया शेड्यूल जारी किया है हल्का बंदियों का, उसको तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना था लेकिन उन्होंने हल्का बंदियों का शेड्यूल अनाउंस किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही चैलेंज कर चुकी है मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है और कल वो भी इस पर पटिशन फाइल करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नैब कवानीन में तरामीम से मुतल्लिक जो मामला है उसकी समाअत 18 अगस्त फिक्स कर दी गई है जुम्मे के रोज़ और इसके बाद अगले हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी फैसला हो सकता है। और उसके बाद मामला जो है कि जो मरदमशुमारी को चैलेंज किया गया है उस सिलसिले में फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठ सकती है और अगर 16 जजों पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बना दी मरदमशुमारी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से, तो फिर जो 16 जजेस हैं क्या वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या तारीख़ में अपना नाम जो है वो जस्टिस मुनीर या जस्टिस इरशाद की सफ़ों में लिखवाएंगे? ये वो बड़ा सवालिया निशान है जिसके नतीजे में इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स और इन तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस हैं उनके अगर फ़ैसले और आईने पाकिस्तान के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो देखा जाए तो बहुत बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट नज़र आती है कि जो ये इलेक्शन को डिले करने का प्लान है वो शायद होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इन हालात के अंदर इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा है अपने फॉलोअर्स को और पाकिस्तानी कौम को, वो बड़ा जानदार पैगाम है, वो बड़ा हौसला अफजा पैगाम है। आज उनके वकला की मुलाकात हुई उनसे, इससे पहले उनकी अहलिया की मुलाकात हुई और एक दफ़ा पहले भी उनके वकला की मुलाकात हुई थी। इन तमाम मुलाकातों में जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है कि वो अभी तक उनके हौसलों को तोड़ा नहीं जा सका, उनके आसाब को नहीं तोड़ा जा सका। तमाम जो क़यादतबंद की सहूबतें होती हैं सी क्लास या बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो ना देकर कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरह घुटनों के या सर के बल जो है वो झुकाया जा सके, लेकिन अभी तक वो झुके नहीं हैं, वो डट के खड़े हैं। और उन्होंने पैगाम ये भेजा है कि तमाम कौम जो है कि वो अपने हौसले बुलंद रखें और वो 100 साल तक भी जो है कि इस जद्दोजहद को लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। अब जो लोग उनको जानते हैं वो रवायती सियासतदान नहीं है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब या बाकी कई सियासतदान हमारे हैं, वो एक स्पोर्ट्समैन है। उन्होंने तमाम उम्र ग्राउंड में सुबह और शाम गुजारी है, बहुत सख्त टफ एक्सरसाइज करते हैं और मुतअद्दिद बार जब इवन प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत से लोगों ने उनको देखा कि वो सुबह और शाम की अपनी जो एक्सरसाइज थी, वॉक थी, वो रेगुलर कर रहे थे और उनको डेली पसीना निकालना और जिस्म को फिट रखना इसके वो आदी हैं। तो अब इस हब्स के मौसम में उनको अगर वो पंखा नहीं दिया जा रहा या एसी नहीं दिया जा रहा या किसी कोठरी में रखा जा रहा है या फैसिलिटी नहीं दी जा रही तो इससे वो इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, ना वो टूट सकते हैं। वो एक स्पोर्ट्समैन है और इन टफ कंडीशंस को उन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी के अंदर डेली सुबह शाम रूटीन रखी है। तो इसलिए ये जो रवायती तरीके होते हैं इससे तो वो नहीं टूट सके और ना टूटेंगे। इसलिए उनकी पार्टी अभी भी मुतहरिक है, अभी भी मुतहद है। यही वजह है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है या PDM की हुकूमत है या इनके जो सहूलतकार हैं वो सब के सब परेशान इसी वजह से हैं कि अभी तक उनको नहीं तोड़ा जा सका। और इलेक्शन जब भी करवाएंगे तो इलेक्शन के रिज़ल्ट सबको पता है वो क्या होंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन में ताख़ीर की जा रही है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने एक रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। ये 2 घंटे मुलाकात रही सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर नई मरदमशुमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और बिलखसूस आपको याद होगा कि पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक जो तफसीली फ़ैसला जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा कि जो 90 या 60 दिन की जो पाबंदी है, इसको किसी तौर के ऊपर भी क्रॉस नहीं किया जा सकता, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी आर्टिकल या किसी भी कानून या किसी कानून की शिक को जवाज़ बनाकर जो है कि वो इस लिमिट को, पाबंदी को क्रॉस नहीं किया जा सकता। और अगर कोई मुल्क में ऐसे नागुज़ीर हालात पैदा हो जाएं जिसकी वजह से इसको क्रॉस करना पड़े, तो फिर पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी, रेफरेंस या पिटीशन फाइल करनी होगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ऐसे हालात हैं या नहीं हैं। तो उस तनाज़ुर में ये मुलाकात थी, और उस मुलाकात के अगले ही रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग, और उस मीटिंग के बाद इस इलामी से तासुर ये लिया जा रहा है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिला है इलेक्शन कमीशन को, इसीलिए उन्होंने इस मीटिंग के बाद जो है ये अनाउंस किया जो नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों का शेड्यूल है, जिसके तहत जो है कि आज फौरी तौर के ऊपर उस पर अमल शुरू हो चुका है, और ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट होगा 14 दिसंबर को। और अगर 15 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल ऐलान किया जाए और कम से कम 54 दिन दरकार होते हैं इलेक्शन कैंपेन के, तो वो 7 फरवरी की डेट बनती है इलेक्शन की। तो इसका मतलब है कि 7 फरवरी से पहले इस वक्त तक जो सूरत हाल है, इलेक्शन नहीं होगा, और 7 फरवरी से लेके और फिर 28 फरवरी के दरमियान किसी वक्त इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी हैं। तो उस तनाजुर के अंदर ये एक असेसमेंट की जा रही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का मूड देखा जाए, हमें जो नज़र आ रहा है वो अभी नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से जो चैलेंज किया गया था, इसमें से 3-4 ऐसी तरमीम है जिसको कलअदम ज़रूर करार दिया जाएगा। और इसके बाद जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये वो कानून है जिसके तनाजुर में अभी तक जस्टिस काजी फाइज ईसा या जस्टिस सदा तारिक या दीगर जजेस जो है वो बेंचों की तश्कील पर एतराज़ करते हैं। हमारी असेसमेंट ये है कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं कि वो समझते हैं कि आइनी मसले के हल के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए, तो वो उस फुल कोर्ट से पहले जो है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो इसको मुअत्तल किया हुआ था, इसके ऊपर अमल दरामद रोका हुआ था, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि वो फैसला पहले करेंगे और इसको कलअदम करार देकर और फिर उसके बाद फुल कोर्ट बेंच तश्कील देंगे और उसके अंदर तमाम जजों को शामिल करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार या दीगर जजेस के पास ये जवाज़ ख़त्म हो जाएगा जी कि ये कानून ऐसा है और उस पर अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब वो जवाज़ ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये तमाम जजेस बैठेंगे। अगर फिर कोई इस बेंच से उठता है तो फिर बहुत से सवालिया निशान खड़े होंगे, और जिसमें पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है। तो फिर ये 16 जज साहबान जो है वो ये फैसला करेंगे कि 90 दिन से आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अभी तक तारीख़ी एतबार से इन तमाम जजेस साहबान ने माजी करीब में ऐसे फ़ैसले दिए हुए हैं जिसके अंदर इलेक्शन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बड़े बोल्ड डिसीजन हैं इनके। तो इसलिए इनसे कोई तवक्को नहीं की जा रही कि ऐसा होगा। और अगर खुदा न खास्ता मरदमशुमारी को जवाज़ बनाकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो फिर फरवरी में भी इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अगर पंजाब के पी के इलेक्शन नहीं हुए, मरकज़ी असम्बली के पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर सेनेट के भी अगर जो है कि अधूरा रह गया और इसके इलेक्शन ना हुए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मामला बड़ा लंबा जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कानून और आइन के ऊपर अमल करने वाली जो कुव्वतें हैं वो इसके आगे पुल ज़रूर बांधेंगी। दूसरा मामला जो है कि वो PDM का है, निगरान हुकूमत कायम हुई है। इसमें अभी ये 27 रुकनी है, 18 फेडरल मिनिस्टर हैं, 6 इसमें मामले खसूसी हैं और 3 एडवाइज़र हैं। इसकी तश्कील को देख के बेशतर अरकान जो है कि अपने अपने शोबों के एक्सपर्ट्स हैं, मासवाए चंद लोगों के 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी पोलिटिकल एफिलिएशन बड़ी वाज़ेह हैं। इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी जर्नलिस्ट के शोबे से वाबस्ता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरी कुर्बत है और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान के ये सरबराह भी DG भी रह चुके हैं, उनका है। और वो अपने सियासी जो उनका नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है और वो PTI के बड़े शदीद नाक़िद हैं। उनके अलावा जो है सरफराज बुगटी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से तल्लक, माजी में नून लीग के साथ रहे और सेनेटर भी हैं, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा सियासी अपनी वाबस्तगी से। इसके अलावा आहल चीमा मामले खसूसी हैं, नून लीग के साथ बड़ी कुर्बत है, उनकी ब्यूरोक्रेट हैं और गिरफ्तार भी रहे हैं इसी मामले में। तो बेशतर जो काबीना देख के लगता यह है कि इसको बनाया इस अंदाज के अंदर गया है कि शायद ये जो है कि 2-3 साल इनको मामला देखने पड़ेंगे। ये अगर सिर्फ 3 माह के लिए होते, इलेक्शन के लिए होते, तो 8-10 अरकान काफ़ी थे। जैसे जस्टिस नासिरुल मुल्क ने जब वो निगरान
वज़ीर आज़म थे 2018 में, तो उन्होंने अपनी पूरी मुख्तसर काबीना बनाई थी। तो ये निगरान जो काबीना है वो नहीं दिखाई देती, ये ज़रा एक्सपेंडेड कैबिनेट दिखाई देती है। इरादे इनके ये हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इसमें जो है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दिखाई देती है। और जहाँ तक पीडीएम का वो एक प्लान था कि वो बड़ी प्लानिंग के साथ इलेक्शन तक और नई हुकूमत के क़याम तक जो है कि एक तसलसल जारी रखेंगे अपनी पॉलिसियों का, वो इस कैबिनेट से तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि अब आज के बाद जितने भी इकदाम होंगे, चाहे वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, चाहे वो जितने भी इकदाम हों जो मुतनाज़े होंगे, वो सारे के सारे जो है कि वो स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के खाते में जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जो केयर टेकर कैबिनेट हुकूमत है ये उनकी सिलेक्टेड करदा है। और अगर इनके हाथों अब एक ख़ास जमात को, एक ख़ास नुक्ता नज़र को, एक ख़ास सोच को अगर निशाना बनाया गया, दीवार से लगाया गया, तो फिर अब इनके पास वो सामने चादर या वो कंधा नहीं होगा कि जिसके ऊपर रख के ये बंदूक चला रहे थे पिछले 16 महीनों में, अब ये बराह रास्त निशाना होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें इस दौर के अंदर अभी होंगी जिनसे इस्टेब्लिशमेंट उन इल्ज़ामात को या उन दाग को धोने की कोशिश करेगी जो पिछले 16 माह पीडीएम के साथ रहकर इनके साथ लगे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं मामला कैसे बढ़ते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।